हाँ, एयरलाइन का एक बग था, लेकिन वो हैकर1 पे नहीं था। अच्छा, वो फिर हैकर1 पे भी आप काम करते हो, इसके साथ साथ आप एक्सटर्नल कंपनीज के साथ भी काम करते हो, जैसे कि उनके प्रोग्राम्स हैकर1 पे नहीं होते। सही ठीक है, कि वो लोग हैकर1 के साथ सब्सक्रिप्शन बेस के ऊपर काम नहीं कर रहे होते, सही। वो अलग से अपना बग बाउंटी प्रोग्राम चला रहे होते हैं कि हम आप हमारे पास आए, डायरेक्टली हमारा एक पॉलिसी है उसको फॉलो करते हुए हमें ठीक है। टेस्ट करके रिपोर्ट करें। बग बाउंटीज प्रोग्राम्स होते हैं ना, जो कि हाँ। वेबसाइट्स पे ये गूगल वगैरह हैकर1 एक प्लेटफॉर्म है बग बाउंटी प्रोग्राम। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अब आप उसके साथ जाना चाहते हो तो चले जाओ, नहीं जाना ठीक है। चाहते हो तो आपकी मर्जी। अपना प्रोग्राम बना लो आप, ठीक है। तो एयरलाइन का जो था सीन वो अलग से एक्सटर्नल ही था। अच्छा, हाँ, तो वो ये था कि उस पर मैं टेस्टिंग कर रहा था, वो लोग माइल्स प्रोवाइड करते थे। एयरलाइन कौन सी थी? यूनाइटेड एयरलाइन। यूनाइटेड एयरलाइन, ठीक है। वो लोग माइल्स प्रोवाइड करते थे कि वो लोग पैसे वैसे नहीं देते थे, माइल्स प्रोवाइड, और उस माइल्स से आप एयरलाइन की टिकट्स बुक कर सकते थे। ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। ज़्यादा शौक था शुरू से ही। तो मैंने कहा यार माइल्स मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं, सही। ट्राई लेते हैं। तो टेस्टिंग, काफ़ी दिनों की टेस्टिंग चलती रही उसके ऊपर, और एक फिर मुझे किसी का पोर्टल मिला। उस पोर्टल के ऊपर वो एयर होस्टेस का जो आपके फ्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं उनका पोर्टल। ठीक है। तो उस पोर्टल पे मैंने कुछ बग्स वगैरह निकाले, एसक्यूएल इंजेक्शन और कुछ ऑथेंटिकेशन बाईपास के कुछ इश्यूज थे। ठीक है। उसके बाद मेरे पास पूरा जब प्लेन का स्ट्रक्चर आ जाता था, जो भी आपकी रिसेंट फ्लाइट है उस एयरलाइन की, अच्छा, मतलब आप फ्लाइट्स की आपकी लिस्ट आ जाती है, आप कोई भी फ्लाइट सेलेक्ट कर सकते हैं, सही। तो उसकी पूरी लिस्ट आ जाती थी कि यार ये वाली फ्लाइट है, इस टाइम पे ये उड़ेगी और इस टाइम पे ये इसका डिपार्चर और अराइवल होगा, ठीक है। और उसके अंदर कितनी सीट्स बुकड है, सही। किस किस की हैं। और वो जो कि पोर्टल फ्लाइट अटेंडेंट्स का था, तो मुझे फ्लाइट अटेंडेंट्स जितने भी उस फ्लाइट के अंदर सफ़र कर रहे हैं सही है। उन सब का मेरे पास डाटा आता, कंप्लीट डाटा। कंप्लीट डाटा आता था। तो यहाँ तक कि उसके पासपोर्ट्स के स्कैन भी मेरे पास आते नहीं यार। कि जो फ्लाइट अटेंडेंट वहाँ पर है उसके पासपोर्ट के स्कैन्स की कॉपीज भी वहाँ पर अपलोड हुई। और ये 0 डे थी? इसको आप ये 0 डे तो नहीं कह सकते, हाँ, ऑथेंटिकेशन बाईपास कह सकते हैं आप ठीक इसको, है। कि आपने एक पोर्टल का ऑथेंटिकेशन बाईपास किया और आप उसके अंदर जाके आपने। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर सारी एस्केलेशन होती रही सही। कि अब यहाँ पर क्या क्या ब्लॉकेजेस है, क्योंकि कुछ चीज़ों के अंदर वहाँ पे था कि आपको अगर इस फ्लाइट अटेंडेंट की डिटेल चाहिए हाँ। तो आपको उसका मोबाइल नंबर पे कोड जाएगा, अच्छा, उस कोड को डालो, इस तरह का एक यहाँ ओटीपी टाइप की सीन थे, सही। ईमेल पे जाएगा या हाँ। उस पे जाएगा। तो अच्छा, उसके अंदर अब एस्केलेट करने के लिए फिर वहाँ पे ब्रूट फोर्स करो सही। या फिर उसको किसी और तरीके से बाईपास करो, तो इस वहाँ अंदर और सिक्योरिटी फीचर्स थे, ठीक है। तो उसको बाईपास करते करते काफ़ी दिन लगे, हाँ, लेकिन वो हो गया था। मतलब आपके पास कंप्लीट एक्सेस आ गया कंप्लीट था। एक्सेस था मेरे पास, पूरा एयरलाइन का स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर आप चेंजेस वगैरह भी कर सकते थे? चेंजेस भी कर सकता था मैं, फ्लाइट अटेंडेंट को किसी और फ्लाइट पे भी भेज सकता था वहाँ से। नहीं यार, मतलब इतना वो था, वनरेबल था वो। वल्नरेबल था वो, तो इस तरह की चीज़ें थी। फिर आपने वो रिपोर्ट किया एयरलाइन को? हाँ, रिपोर्ट किया एयरलाइन को, फिर उन्होंने मुझे माइल्स वगैरह इशू किए। सही। अब माइल्स, जब मैंने उसकी फ़्लाइट बुकिंग करी, हाँ। जो कि मुझे करनी थी, मेनली मेरा पर्पज़ ही यही था, हाँ। तो वो हुई नहीं, और वो माइल्स थोड़े से कट गए और माइनस शाइनस हो गए, तो वो फिर मुझे, क्योंकि पाकिस्तान का थोड़ा सा एक बिल्कुल। वो आता है, पेमेंट गेटवेज का इशू आता ही है। और यूनाइटेड एयरलाइन तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में आती भी नहीं है। हाँ, ऐसा ही है। ऐसा ही है ना? तो नहीं, मैंने कहा कि मैं दुबई से कनेक्टिंग सही 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 सही। तो ऑप्शंस तो बहुत हाँ। थे। तो उस टाइम पे फिर जो है मैंने लुफ्थांसा एयरलाइंस के साथ भी काम किया। अच्छा। तो वो माइल्स वगैरह जब मुझे मिले तो फिर मैंने कहा कि यार अब क्या करें, तो फिर उनकी एक शॉप थी, वहाँ से आप प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज कर लो, और जो भी माइल्स के थ्रू, मतलब आपको सही पेमेंट नहीं करनी। सही। तो मैंने फिर वहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करके वहाँ से शिपमेंट करवा ली यहाँ पर। पाकिस्तान में? हाँ। ठीक है। अच्छा, करीम का ऐसा कुछ हुआ था कि करीम उस टाइम पे नया नया पाकिस्तान में आया था। ठीक है। ठीक है, और उस वक्त मैंने जो है वो एक अपनी गाड़ी परचेज की थी फर्स्ट अच्छा। टाइम। तो मुझे लगा कि अब गाड़ी तो है, हाँ, अब करीम भी है, उस वक्त पेन टेस्टिंग का और ये बग बाउंटीज का तो था एक क्रेज, बिल्कुल बिल्कुल। कि यार बस कनेक्ट करना है किसी कंपनी के साथ और वो उनको चीज़ें बतानी है और कुछ ना टेस्ट करते रहो। ठीक है। तो मैंने अपनी गाड़ी को जो है वो करीम में रजिस्टर कर लिया ठीक है। एज अ कैप्टन, ठीक है। क्योंकि मुझे उस वक्त, पहले मैंने अपनी जो कस्टमर पोर्टल है वो डाउनलोड किया, उस पर टेस्ट वेस्ट करा, वो थोड़ा सा सिक्योर था। ठीक है। मैंने कहा ये तो सिक्योर है, लेकिन नई कंपनी है, मैंने देखा इन्वेस्टमेंट उनके पास बहुत है। बिल्कुल। ठीक है, और यूएई की वही सही है आपके पास, यहाँ पर बिल्कुल। यूएई सही, क्योंकि पार्टनर्स इनका एक पाकिस्तानी था, एक यूएई का पार्टनर। इमराती था। बिल्कुल। तो फिर वहाँ से मैंने कहा कि यार अब मुझे कैप्टन पोर्टल चाहिए, वो कैसे मिलेगा, सही। कोई करीम चलाने वाला दोस्त तो है नहीं अभी। हाँ। तो मैंने खुद अपनी गाड़ी को करीम में रजिस्टर करा लिया एज अ कैप्टन। ठीक है। इसके बाद मुझे ड्राइवर पोर्टल का एक्सेस मिल गया कुछ दिनों में। अब वहाँ पे थे असल इश्यूज, अच्छा। वहाँ पे असल इश्यूज सही। थे। अच्छा, वहाँ पे तो जाएगा तो कैप्टन ही जाएगा, वहाँ पे कैप्टन जाएगा, अब एंड यूजर तो जा नहीं रहा। बिल्कुल ऐसा है। हाँ।
क्योंकि एंड यूजर को आप थोड़ा सा ज्यादा सिक्योर कर दो। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे ज्यादा चौकीदार नहीं खड़े किया। इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर उन्होंने इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी। सही। ठीक है, उन्होंने कहा यार कितने कैप्टन होंगे, ज्यादा हाँ हकीकत है। 22 करोड़ की आवाम है, कैप्टन तो 22,000 भी नहीं होंगे हाँ उस टाइम। और उनको ये नहीं पता था कि एक हैकर जो है वो हमारे पोर्टल में जुड़ने वाला है, एक इंटेंशनली। ऐसा ही है। फिर अच्छा, मेरा मकसद यही था हाँ कि मैं कुछ फ्लॉज निकालूं, इनके पास जाऊं, इनके साथ काम करूं। काम करूँगा। ठीक है, फिर ड्राइवर पोर्टल के ऊपर मैं गया, वहां पर बेतहाशा इश्यूज मुझे मिले। सब कुछ वहां पर ओपन था, अच्छा सब कुछ, इवन कि हर एक ड्राइवर इस वक्त किस लोकेशन पे है, उसकी लाइव लोकेशन, उसकी नंबर प्लेट के साथ जो जो डाटा आप करीम में जाके जब आप ऐसा कैप्टन रजिस्टर करवाते, वो सारा अवेलेबल। सारा उसका NIC नंबर, उसका घर का एड्रेस, उसके फैमिली का डाटा और उसका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेसेस। तो ये एक बहुत बड़ा चंक था, कोई तकरीबन 1.4 मिलियन यूजर्स का यूजर्स का data। डाटा। अच्छा, वहाँ पर कुछ एक पोर्टल था, जहाँ तक मुझे याद है कि वहाँ पे एंड यूजर्स के भी कुछ डाटा थे वहाँ पे। अच्छा हाँ, तो टोटल मिला के कुछ 1.4 मिलियन यूजर्स का वहाँ पर एक्टिव यूजर्स का डाटा था। उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद फिर मैंने वहाँ से एविडेंस वगैरह कलेक्ट करे, करीम के साथ अप्रोच किया, कुछ फ्रेंड्स वगैरह को बताया कि यार मुझे तो अब कुछ नहीं पता कि यार इसको आगे कैसे करें। सही। तो जो मेरे से सीनियर्स थे इस फील्ड में, तो मैंने उनसे कांटेक्ट करके उनको कहा कि यार मुझे थोड़ा सा आइडिया दो, मशवरा दो कि यार मैं क्या करूँ, कैसे रिपोर्ट करें, कैसे रिपोर्ट करूँ, कैसे उसके, क्योंकि वहाँ पर अगर मैं सपोर्ट लेवल के ऊपर जाता, कस्टमर सपोर्ट के ऊपर, तो वो तो मुझे मुंह भी नहीं लगा। ऐसा ही है। तो मेरा मकसद था उसके CEO को, CTO को रीच आउट करना। तो कुछ दोस्तों ने भी कोशिश करी लेकिन नहीं हो पाया। तो मेरे एक फ्रेंड ने जो है वो वहाँ पर एक अपनी ही वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल पोस्ट कर दिया अच्छा कि एक रिसर्चर है दानियल नासिर, उसने करीम के साथ ऐसा 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 सारी चीज़ें की हैं। हाँ। और करीम के साथ हमने रीच आउट करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई वो नहीं है, सीरियस रिस्पॉन्स नहीं आया होगा। अच्छा, अब हुआ ये कि वो आर्टिकल डला, हाँ। सब भूल गए। ऐसा उस आर्टिकल को इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ, वो थोड़ा बहुत खाली वायरल हुआ। उसके बाद मेरे पास कुछ जॉब ऑफर्स और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह ये। अच्छा, उस आर्टिकल की वजह से ये फायदा हुआ। हाँ, उस आर्टिकल वो उस, लेकिन फिर भी इतना नहीं था। ठीक है। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही करीम हो गया हैक, ठीक है। कंप्लीटली हैक। अब वो आउटसाइड हैकर्स ने किसी और कंट्रीज के थ्रू वो हैक किया उसको। हो सकता है वो उसकी सोर्स वो आर्टिकल ही हो कि उनको पता चला। मे बी पॉसिबल, भी पॉसिबल हो सकता है, कुछ फिर? नहीं पता। लेकिन क्या एग्जैक्ट वही क्वांटिटी ऑफ यूजर्स या थोड़े से उससे ज़्यादा, 4 मिलियन वो अप्रोक्स। सब डाटा ब्रीच हो गया उनका। और जो जो डिटेल्स जो मैंने मेंशन की थी, जो मैंने आइडेंटिफाई की थी, वो सारी उन्होंने भी मेंशन करी कि यार इस तरह का हमारा डाटा लीक हुआ है। तो ये उस वक्त फिर आपसे कोई रब्ता नहीं किया करीम ने? उस वक्त भी कोई रब्ता नहीं किया। उस वक्त तो सीन ऐसा था कि उस वक्त फिर जो पुराना वाला आर्टिकल था ना, हाँ। वो उठा। अच्छा। वो उठा है और उसके बाद फिर वो पूरे UAE के अंदर वो इस कदर वायरल हुआ है कि मैं बता नहीं सकता आपको। उसके बाद फिर मेरा इनबॉक्स, मेरा लिंक्डइन और मेरे सारी ईमेल्स वगैरह, ये हुआ कि दुनिया में एक चीज पता चल गई कि हाँ, एक बंदा बैठा है ऐसा दानियल नासिर जो इस लेवल का काम जानता है। ऐसा ही है अच्छा, बिल्कुल। ये इतना जो करीम का नॉन सीरियस एटीट्यूड था, तो ये इसी को आइडेंटिफाई करते हुए आपने अपनी कंपनी की फॉर्मेशन करी?